और निश्चित रूप से केंद्र सरकार भी जितनी संवेदनशीलता से बिहार के मसलों या बिहार के दुश्वारियों और कठिनाइयों को देख रही है, हम तो उम्मीद करते हैं कि हमें इन दोनों हिस्सों में अलग अलग मदद मिलेगी। अनेक स्थानों पर बाढ़ से संघर्ष जल संसाधन विभाग ने किया है और जिला प्रशासन आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जो प्रभावित हैं उन सभी को राहत मुहैया कराई जा रही है। ये नेपाल पर इस मायने में कि ये बराबर हम देखते हैं मीडिया में, हालांकि ये बात हम 2010-11 से ही कहते आ रहे हैं। जब हम किसी अखबार में या चैनल में पढ़ते हैं नेपाल ने पानी छोड़ा बिहार में या भारत में आफत, भाई नेपाल पानी छोड़ा इसका क्या मतलब है? वो बेचारा कहाँ रोक सकता है? जो रोकेगा उसके यहाँ कोई स्ट्रक्चर है, चाहे कोसी में, गंडक में, जहाँ भी कोई स्ट्रक्चर है वो तो भारत भाग में है और भारत मतलब बिहार है। वो सब पे हमारे अधिकारी भी रहते हैं। तो नेपाल तो उस माने में, अगर नेपाल में जैसा हमने कहा कि वो करीब 3 दिनों तक 70 घंटे तक इतनी लगातार बारिश हुई है, जो समझिए जो वो करेगा क्या? बारिश होगी तो कहाँ जाएगा पानी? और दूसरी एक चीज़ और बात है, वो भी आप लोग इसमें दर्ज कर लीजिएगा कि आज तक जो ट्रेंड था कि नेपाल के किसी खास भाग में, जैसे आप इंडिया का ले लीजिए, बारिश होती है तो जैसे आप लोग समाचार में देखते होइएगा, मुंबई में घनघोर बारिश हो रही है तो यहाँ धूप निकला हुआ है। पटना में बारिश हो रही है तो बेंगलोर में धूप निकला हुआ है। मतलब बारिश माने लगभग लोकलाइज्ड रहता है कुछ कुछ एरिया में। आज तक नेपाल में भी वही होता था कि अगर नेपाल के पश्चिमी हिस्से में बारिश हुई तो गंडक घाघरा में पानी आता था, पूर्वी हिस्से में होती थी तो कोसी में और महानंदा में पानी आता था। ये पहली दफ़ा है जो इतने लंबे समय तक भारी बारिश पूरे नेपाल में हुई है। और ये भी पहली दफ़ा है कि एक साथ नेपाल से आने वाली सभी नदियों में अधिकतम उच्चतम जलस्राव आज तक का रिकॉर्ड दर्ज हो गया। ये भी पहली दफ़ा है। यही सब आपको बताना था। धन्यवाद। पिछले 60 घंटे हम लोगों के विभाग के लिए बड़े चुनौतीपूर्ण और तनावपूर्ण रहे। हमारे सारे अधिकारी रात भर जाग के, अभी कहे न कि जितना लोग हम लोग यहाँ पे बैठे हैं सब लोग रात में 1:30 बजे एक दूसरे से बात करते, तिलक ताजपुर में बागमती के किनारे पर कितने लोग लगे थे, लेकिन रात में 1:30 बजे आते आते वो नहीं समझ सके। वैसे ही वहाँ तो समझिए कि दरभंगा में तो 35 हाईवा मतलब वो जैसे वो लेके पहुँच गया था जीएसबी मटेरियल कि थोड़ा सा जगह मिले तो हम जीएसबी से भर के बंद कर दें। लेकिन अब ये सोचिए न कि आखिर कहीं टूटान होती है या टूट होती है तो मिट्टी या किसी चीज़ से ही भरा जाता है। और अगर बारिश भी हो, आपको ये सोचिए यहीं पे बिहार में क्या हुआ, कल तक तो बारिश हो रही थी। और जब बारिश होती है, अगर जहाँ बांध है उसके दोनों किनारे भी पानी लगा हुआ है तो आप मिट्टी लाइएगा कहाँ से? हाईवा पर वो जीएसबी मटेरियल लोड किया हुआ गैप तक पहुंचा के इमीडिएट क्लोज कर देते, लेकिन वो अब बांध पर उतना पानी से वो दलदल था कि वह जाएगा तो दूसरे ही जगह दल जाएगा। इसके कारण ये हुआ। ये तो हम लोगों ने अपना स्टैंड, हम लोग जो समझ है वो हम लोग बता चुके हैं। अभी हमने बताया न कि नदियों के दिक्कत में जाने की, या यूँ कहें कि नदियों के बर्बाद होने या नदियों की मरने की स्थिति बनती है सिल्ट से, गाद से। आप गंगा नदी पे जाइए न, गांधी सेतु पे जाइए
या जेपी सेतु पे जाइए, अब बीच पुल पे चले जाइएगा, जहाँ और नीचे देखिएगा, जहाँ नदी को सबसे गहरी होनी चाहिए नदी, वहाँ पे उथली है, उस पे घास जमा हुआ है। और नदी देखिएगा किसी पटना साइड में, पटना के किनारे से लग के बह रहा है। हर जगह देखिएगा, हर नदी का ये ट्रेंड देखिएगा कि नदी अब मिड कोर्स या रिवर का फ्लो सेंट्रलाइज्ड नहीं है। नदी अपने पूरे पाट के बीच से होके नहीं बहती है, वो हमेशा किनारे से बहती है। ये ड्यू टू सिल्टेशन होता है, गाद जमा होने के कारण होता है। बीच में गाद जमा हो जाता है, रिवर फ्लो जो नदी का कोर्स है वो रिवर मतलब वाटर फ्लो डिफ्लेक्ट होता है, वो किनारे से होकर बहने लगता है। और इसीलिए अगर किनारे में एम्बैंकमेंट है तो वो जैसा टेंजेंशियल वे में डिफ्लेक्ट होके हिट करता है, एम्बैंकमेंट भी थ्रेटेंड होता है। तो ये सब आपस में जुड़े मामले हैं। इन सब को हम लोगों ने केंद्र सरकार के भी नज़र में लाया है। मुस्तैद थे, सतर्क थे। जिला प्रशासन से भी हम लोगों को सभी अपेक्षित सहयोग मिला। इसके लिए हम लोग समझिए कि इसीलिए इस हद तक भी इसको नियंत्रित करने में सफल हुए। लेकिन लाख कोशिश के बावजूद अब कोसी में जैसे दरभंगा में, वो किरतपुर और गौराबोराम के इलाके में समझिए कि पानी का बहाव इतना था कि लगभग 7-8 किलोमीटर में वो बांध के ऊपर से पानी बह रहा था, जो तटबंध बनाया गया था। अब बांध को ही ओवर टॉप कर गया उसी क्रम में, और ये स्थिति लगातार कई घंटे तक बनी रही। इसी क्रम में एक जगह वहाँ भी ब्रीच हो गया। यहाँ भी गंडक में भी, जो खास तौर से यहाँ बागमती में, सीतामढ़ी इलाके में भी लोग अभी कल पूरे दिन हमारे अधिकारी और जिला प्रशासन के लोग, सारे लोग, वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि भी, सारे लोग लगे हुए थे। अंत में अंतिम बांध जो हमको लगता है अंतिम टूटान जो हुई है, रात को 1:30 बजे हम लोग सभी लोग आपस में संपर्क में थे और 1:30 बजे तिलक ताजपुर वाला तो 1:30 बजे करीब टूटा है, रात में 1:30 बजे। मतलब टूटा क्या है, वो तो ऑलमोस्ट स्कोरिंग करके पानी से बने वो अंदर अंदर ही उसको भसा के ले जाता है। तो वो स्थिति आई है, लेकिन हमारे अधिकारी मुस्तैद रहे हैं। एक जगह बगहा में भी जो दिक्कत आई है, हम लोगों की समीक्षा में या जो फील्ड से जो हम लोग मॉनिटर कर रहे थे, उस क्रम में वहीं हमारे बगहा में एक अधिकारी की थोड़ी सी लापरवाही जरूर दिखी थी, क्योंकि हम लोग भी यहाँ से हमारे सभी उच्चाधिकारी संपर्क करना चाह रहे थे, जिला प्रशासन भी उससे संपर्क करना चाह रहा था। तो वो नेग्लिजेंट पाए गए, लापरवाह पाए गए, इसलिए उनको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को निलंबित भी किया गया है। लेकिन बाकी सब जगहों पर हमारे सभी अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी सबों ने मिलके जो स्थिति है उस पर बनाई है। अब ये तो अप्रत्याशित स्थिति है, सब लोग समझ सकते हैं कि सारे रिकॉर्ड टूट गए। अब आगे से, आज के बाद से उच्चतम जल स्तर हो, अधिकतम जल स्राव हो, 2024 ही रेफरेंस पॉइंट बनेगा, ये स्थिति हो गई है। और अभी देखिए कि पानी कितना घट रहा है लगातार। कहाँ 6,61,000 पे था, ये कोसी का है, अभी आज 192 पहुंच चुका है, आपके सामने ग्राफ में दिख रहा है। लेकिन हम लोगों ने अधिकारियों को फिर से आज एक नया निर्देश भी जारी किया है कि जब इतनी तेज़ी से जल घटता है तो तटबंधों में या NSL में भी कटाव की संभावना घटते जल स्तर में अधिक होती है। बढ़ते जल स्तर में
वो टूटने की संभावना होती है, ओवरटॉप करने की संभावना होती है, लेकिन कटाव की संभावना, इरोजन जो कहते हैं, चाहे तटबंध हो या अन्य मतलब NSL जो नेचुरल सॉइल लेवल होता है, वो अधिक होती है। सभी अधिकारियों को क्षेत्र में दे दी गई है, जो अभी और ज़्यादा चौकसी से मतलब अपने तटबंध सहित जो नदी के किनारे हैं उनकी देखभाल निगरानी जारी रखें। पानी वर्षा का भी कोई ठीक नहीं है, अभी तो हम लोग उच्चतम इसको मान रहे हैं। अब प्रकृति के चुनौती के सामने तो कुछ ठहरता नहीं है। हम लोगों की सारी तैयारी थी, फिर भी बागमती में हमारा सबसे अधिक, हालांकि वो एक ही स्पैन में थोड़ी थोड़ी दूर में 5 जगह टूटान हुआ है। कोसी में तो एक ही जगह हुआ है, जो कहे न कि वो 7-8 किलोमीटर में वो बांध के ऊपर से पानी बह रहा था, इतना जलस्राव आया। उसी के कारण अंदर में एक जगह वो मतलब प्रेशर में वो केबिन कर गया, जो कहते हैं घुस धस गया, उसी के कारण वो स्थिति उत्पन्न हुई है। और आगे भी हम लोगों ने जो भी इनंडेशन के इलाके हैं, जो खास के दरभंगा में किरतपुर, गौराबौराम ये ब्लॉक है, सीतामढ़ी में बेलसंड है, फिर रूनीसैदपुर है, बागमती में जो ये रूनीसैदपुर और बेलसंड वाले इलाके में जो पानी फैला है, थोड़ा सा पानी बगल में मुजफ्फरपुर के औराई इलाके में भी 1-2 पंचायत में अभी तक जो अद्यतन सूचना थी कि एक पंचायत में न थोड़ा प्रवेश किया है। तो हमारे अधिकारी अभी भी वहाँ पे सब लोग अलर्ट हैं और सब लोग काम कर रहे हैं। आगे भी हम लोग, क्योंकि इस वर्ष के इस मतलब काल को, इस समय को हम लोग अभी अंत नहीं मान रहे हैं। हम लोग के सतर्कता का स्तर अभी ये बरकरार रहेगा। और हम लोगों ने क्षेत्रीय पदाधिकारियों को भी कहा है कि आप लोग हर हाल में अभी सतर्कता का स्तर बरकरार रखें, क्योंकि प्रकृति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये मुख्य रूप से ये सूचना देनी थी कि जो कुछ जगह टूटान भी हुए हैं, कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी। हम लोगों के सारे तैयारी के बावजूद अब ये 56 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है। ये ऑल टाइम रिकॉर्ड बन रहा है, मतलब अभी तक का सबसे अधिक उच्चतम बिंदु तक पानी जलस्तर जा रहा है, अभी तक का माने अधिकतम जलस्राव आ रहा है। तो इस हालत में थोड़ी परेशानी ज़रूर हुई है, लेकिन हम लोगों ने इन सारी स्थितियों से जिला प्रशासन को भी हमेशा पोस्टेड रखा है, उनको इसकी सूचना मिलती रही है, उनसे भी हमें सहयोग मिला है, जिसके कारण जान माल की क्षति अभी तक न्यूनतम मानी जा रही है। अभी तक कोई इस तरह की सूचना नहीं है। कुछ अपुष्ट सूचनाएं, खबरें यहाँ वहाँ से आ रही हैं, जिसे हम लोगों ने जिला प्रशासन से संपर्क किया है कि अगर इस तरह की बात होगी, हालांकि उसमें तो पूरी भूमिका उन्हीं लोगों की होती है आपदा प्रबंधन की। तो ये आपको सूचना देनी थी और ये भी बताना था कि आप लोग जानते हैं, और जो अभी इस बार जो के बजट में जो हम लोगों की मांग थी कि हम लोगों को बाढ़ प्रबंधन के लिए और भी मदद मिलनी चाहिए, और केंद्र सरकार ने धन्यवाद पूर्वक जो 11,500 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की है, उसमें मुख्य रूप से हम लोग, जैसे अभी ढेंग में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था, हम लोग ढेंग में ही दूसरा बड़ा प्रस्तावित किए हुए हैं। और इस बार के हमारे अनुभव ने हमें ये भी बताया है कि हमें अपने तटबंधों को इतना मजबूत और करना होगा कि
इस बार या इस बार से भी अधिक जलस्राव की स्थिति को कोई नकार नहीं सकता है। तो उस हिसाब से हमको तैयारी करके रखनी होगी। यही सूचना आपको देनी थी कि लोग भी, बिहार के लोग जानें कि इस बार किस तरीके से हम लोगों ने पिछले करीब 60 घंटे विभाग में तनाव और चुनौतीपूर्ण रहे हैं, वो हमारे लोगों ने उस स्थिति का सामना किया है, लेकिन कहीं कहीं हमारे प्रयास पूर्ण सफल नहीं हुए। प्रधान सचिव और अपर सचिव के साथ हमारे दोनों अभियंता प्रमुख और मीडिया के सभी साथी, आप सबको हम लोगों ने आज विशेष रूप से इस वर्ष जो बाढ़ की विशेष परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसके संबंध में बात करने के लिए आमंत्रित किया है। कि वैसे तो बरसात का मौसम ही बाढ़ का मौसम होता है और विभाग हर वर्ष बाढ़ पूर्व की तैयारी और साथ ही अगर कुछ बाढ़ के दौरान अप्रत्याशित बातें आ जाएं तो उसकी तैयारी करता है। और उसी हिसाब से इस वर्ष भी हम लोगों ने बाढ़ पूर्व की तैयारी भी अच्छी की थी, क्योंकि पिछले लगातार 3-4 वर्षों से वर्षापात कम हो रहा था और इस बार शुरू से ही, हालांकि उन लोगों का भी भविष्यवाणी या प्रेडिक्शन रोज़ रिवाइज होते रहता है, लेकिन मौसम विभाग ने शुरू में ही बताया था कि मानसून अच्छा रहेगा। तो उस हिसाब से हम लोगों ने तैयारी की थी। फिर तो उनका आता रहा कि फिर कमज़ोर पड़ा, फिर तेज़ हुआ। लेकिन हमारे यहाँ जो बाढ़ की स्थिति बनती है वो हम लोगों के यहाँ मानसून की स्थिति से कम प्रभावित होता है। और नेपाल में जो मानसून की स्थिति या नेपाल में जो बारिश होती है उसी से ज़्यादा हम लोग प्रभावित होते हैं। और इसीलिए जो इस वर्ष की विशेष परिस्थिति उत्पन्न हुई है वो अभी आपको हमारे प्रधान सचिव महोदय ने ये ग्राफिक्स के माध्यम से भी बताया है और आप देख रहे हैं कि किस कदर पानी का बहाव 4 दिनों में कितना अंतर आया है, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पहुँचा और कहाँ पर फिर आज भी मतलब कहाँ नीचे आ गया है। और आप सभी जानते हैं कि जो आपको बताया गया है कि इस बार ऐसी स्थिति बनी कि आज मैंने अभी से 2 दिन पहले नेपाल में लगातार करीब 60-70 घंटे तक इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई कि हम लोगों को 2-3 दिन पहले से ही इसका कुछ आभास हुआ था। इस परिप्रेक्ष्य में अलर्ट भी कर दिया था, लेकिन जो अनुमान था या नेपाल में भी बारिश की संभावना की जो भविष्यवाणी थी वहाँ उससे भी अधिक बारिश होगी। नतीजतन क्या हुआ कि समझिए कि जलस्राव या दबाव इतना अधिक आया है कि अभी पिछले लगभग समझिए कि 50 घंटे, सही आपसे साझा ये भी करना है कि पिछले 50 घंटे हमारे लोगों के विभाग के लिए ये बड़े चुनौती भरे और तनावपूर्ण रहे हैं। लगातार जिस ढंग से हमारे अधिकारियों ने नीचे क्षेत्र के पदाधिकारियों और हमारे अभियंताओं पदाधिकारियों से लेके मुख्यालय में हमारे प्रधान सचिव और जितने अभियंता प्रमुख या अपर सचिव जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, सब लोगों ने जो पिछले करीब 40-50 घंटे लगातार स्थिति को यहाँ वॉर रूम या कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया है, फिर भी
स्थिति ऐसी रही कि हम लोगों के लाख चाहने के बावजूद भी पानी का दबाव ही इतना था। अभी आपको बताया गया कि लगभग जितनी नदियां नेपाल से आती हैं, आप पश्चिम में घाघरा गंडक से ले लीजिए और बीच के हिस्से में होते अगर सबसे पूरब की ओर जाइए तो कोसी महानंदा बेसिन तक, ये अभी तक का एक तरह से सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। और आने वाले दिनों में अब HFL जो होता है, अधिकतम पानी आने का संदर्भ साल या संदर्भ बिंदु जो होता है, अब सब दिन ये 24 ही रहेगा। 2024 में अभी जितना भी आपको बताए कि चाहे कोसी का हो, गंडक का हो, सब में जो पिछला रिकॉर्ड था उस सब से हम लोग आगे बढ़ गए। अब इन्होंने बताया कोसी में डिस्चार्ज की हालत इन्होंने बताई कि जो 1968 में जो मतलब 7 लाख करीब 70,000 के आसपास डिस्चार्ज आया था, उसके बाद से, हालांकि इस बार 666 ही था, लेकिन 1968 के बाद से 666 भी कभी आज तक नहीं पहुंचा था। ये हालत है। मतलब 56 साल का सर्वाधिक जलस्राव इस बार आया है। और उसी तरीके से गंडक का भी इन्होंने बताया कितने साल का है, वहाँ भी काफ़ी पहले ही जो आया था उसके बाद इस बार आया है। आप ये सोचिए, सबसे बड़ी बात है जो पहली दफ़ा हुआ है इतिहास में कि कोसी में मैंने गेज और जो मतलब जो अधिकतम उच्चतम जल स्तर जो होता है उसकी बात तो छोड़ दीजिए, बराज के लगभग ऊपर से पानी बह गया। और आपको वीडियो भी दिखा देंगे, अगर कहिएगा तो दूसरे दिन बुला के ये सब हो जाता है। तो जो बराज के गेट्स हैं उसके ऊपर जो एक बना हुआ है, चल के गेट को नीचे से मरम्मत या निगरानी करता है, उससे पानी निकल रहा था, उसके ऊपर से। ये पहली दफ़ा इतिहास में हुआ, इतना पानी आया।